नमस्कार सभी को, मेरा नाम है नन्या सिंह और आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल टियर 1 के रिजल्ट डिले की। बेसब्री से इंतजार है सभी को टियर 1 के रिजल्ट का। सबकी निगाहें, सबकी नजरें अब एसएससी सीजीएल टियर 1 के रिजल्ट की तरफ है। अब देखो यार, थोड़ा फास्ट काम तो कर रहा है एसएससी। अभी एग्जाम हुआ था सीएचएसएल का 30 तारीख तक और फटाफट से आंसर कीज भी दे दी हैं। तो हाँ, वो लॉन्च करना चाह रहा है, लेकिन कुछ मुसीबतें हो सकती हैं जो वो फेस कर रहा हो, कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले रीजंस बताती हूँ, फिर एंड तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि रिजल्ट आने की संभावना किस दिन तक है। आइए शुरू करते हैं। तो रीजन देखो क्या-क्या हो सकते हैं, ये एसएससी द्वारा बताए गए या फिर पॉइंटेड आउट रीजंस हैं कि रीजंस फॉर डिले। सबसे पहला हो सकता है टेक्निकल इश्यूज। बहुत सारे सर्वर फेलियर्स, लॉगिन प्रॉब्लम, क्वेश्चन लोडिंग एरर्स वगैरह हो रही थी। जैसे सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के एग्जाम में हुआ था, वैसे ही सीजीएल के एग्जाम में भी हुआ था। तो ये एक बड़ा रीजन हो सकता है कि इन सब की वजह से, इन सबको कंसिडर करते करते रिजल्ट में डिले हो सकता है। तो नंबर वन इशू माइट बी अ टेक्निकल ग्लिच और टेक्निकल इशू हो सकते हैं, बिल्कुल ये। फिर एक बहुत बड़ा इश्यू लिखा था पोस्टपोनमेंट एंड री एग्जाम। बहुत सारे शिफ्ट पोस्टपोन हुए थे, बहुत सारी शिफ्ट कैंसिल हुए थे, री एग्जाम हुआ था। तो ये भी एक पॉइंट है जो एग्जाम के रिजल्ट को थोड़ा सा डिले करने का, है ना, जो वो है, चांसेस है, वो दे रहा है। तो ये भी रीजन हो सकता है कि इस वजह से भी हो सकता है एग्जाम डिले हो रहे हो, क्योंकि अलग शिफ्ट में पेपर हुआ, अब दोबारा से फिर जो अफेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लोकेशन अलग अलग पड़े, है ना। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। ऑब्जेक्शन प्रोसेसिंग, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ऑब्जेक्शन किए हैं इस बार, क्योंकि पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत थे, उल्टे सीधे रिस्पॉन्सेज दिख रहे थे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे ऑप्शंस अजीब लग रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, है ना, ऑब्जेक्शन किए हैं। तो सीजीएल जो अब एसएससी है, बहुत ही ज्यादा केयरफुली, है ना, केयरफुल रिव्यू करके ओरिजिनल पेपर सेटर्स को, है ना, तो ये फाइनल रिजल्ट को भी स्लो डाउन कर सकता है। तो दोबारा से अच्छे तरीके से केयरफुल एग्जामिनेशन किया जा रहा है एज पर एसएससी, है ना। तो ये भी रिजल्ट को स्लो डाउन कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव या वेंडर चेंजेस, अब इससे भी देखो भाई फर्क पड़ सकता है। दिस इज ऑल्सो अ प्रोबेबल और पॉसिबल रीजन जिसकी वजह से आपका डिले हो सकता है। ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी मेंशन करती हैं कि जो वेंडर चेंजेस है और जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, ये भी किसी तरीके से टाइमलाइन को अफेक्ट कर सकते हैं। ये भी कुछ चांसेस हैं। ठीक है, सारे स्पेकुलेशंस हैं कि ये सब चीजें हो सकती हैं, इनकी वजह से हो सकता है एग्जाम डिले हो रहा हो। इसके बाद है इंश्योरिंग फेयरनेस। अब एसएससी चाहता है कि अपना रिजल्ट को बिल्कुल फेयर रखे, सारे इश्यूज को रिजॉल्व करके। तो ये चीज भी टाइम ले सकती है। थोड़ा सा घबराया हुआ हो सकता है एसएससी कि भैया हमने कुछ गड़बड़ करी तो सब चढ़ बैठेंगे हम पे। इस वजह से थोड़ा टाइम हो सकता है कि वो ले रहा हो चीजों को फेयर करने के लिए। बट हमारा तो ये कहना है, भले ही डिले हो जाए, चीजें बिल्कुल फेयर होनी चाहिए, भले ही 1 हफ्ता 2 हफ्ता का डिले हो जाए। बात करते हैं कि रिजल्ट आ क्या सकता है। अब जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने एक अपने स्टेटमेंट में बताया भी है कि रिजल्ट आपके दिसंबर तक आ जाएंगे। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि दिसंबर खत्म होते होने से पहले रिजल्ट आ जाएंगे। देखिए, हम दूसरे आज, ठीक है, दिसंबर का सेकेंड वीक तो देखो स्टार्ट हो गया है। सेकेंड वीक के एंड में या फिर थर्ड वीक की स्टार्टिंग में जहां तक हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो सिट टाइट एवरीवन, आपकी मेहनत रंग लाएगी, डेफिनेटली लाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को जिनका भी रिजल्ट है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि टियर 1 में आपका क्या स्कोर बना है ना। मुझे अपने स्कोर के बारे में बताइएगा कि आपका क्या स्कोर बना है। आपको लगता है क्या आप टियर 2 में जाएंगे कि नहीं? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? और आपको क्या लगता है कि क्या पोटेंशियल रीजन हो सकता है रिजल्ट में डिले का? जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी स्टे पेशेंट, जरूर आपका रिजल्ट, आपके मेहनत का फल अच्छा ही आएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।